अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रियट और मैं हूं शबीर खान। नाजरीन मोहतरम, लोकसभा इलेक्शन 2024 हो रहे हैं। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2 निशस्तों पर वोट डाले गए हैं, जिसमें उधमपुर और जम्मू शामिल है। अब रही बात कश्मीर के 3 निशस्तों पर। तीनों निशस्तों पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, बीजेपी को छोड़ के। इससे पहले हमने श्रीनगर सीट के हवाले से आपसे बात की। आज हम बारामूला सीट को लेके आपसे बात करेंगे। बारामूला जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें बारामूला, कपवारा और बांडीपोरा। बारामूला सीट के लिए भी जो कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में उतरे हैं, जिसमें 4 अहम कैंडिडेट्स माने जा रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, एक्स राज्यसभा मेंबर फयाज़ अहमद मीर जो पीडीपी के साथ वाबस्ता है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद शामिल है। सबसे पहले इन चारों कैंडिडेट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिक वज़ीर आला है उसने सेंट्रल कश्मीर को छोड़ के बारामूला से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, जिस पर लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान दिखाई दे रहे हैं। वही अगर एक्स राज्यसभा मेंबर फयाज़ अहमद मीर की बात करेंगे, उन्होंने पीडीपी को खैराबाद किया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने फिर से पीडीपी ज्वाइन की और अब पीडीपी ने फयाज़ अहमद मीर को लोकसभा सीट के लिए मैदान में उतारा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन पहली बार लोकसभा इलेक्शंस लड़ रहे हैं। इससे पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने राजा एजाज जो है 2019 में इलेक्शन लड़ा है, जो उस वक्त मोहम्मद अकबर लोन के मद्देमुकाबल थे, वो 2 नंबर पे आए थे। वही इंजीनियर रशीद की भी बात करेंगे। इंजीनियर रशीद ने भी जो है 2019 में लोकसभा इलेक्शन लड़ा और तीसरे नंबर पे आ गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जो ताल्लुक़ है वो सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर ज़िले से है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ श्रीनगर माना जा रहा है। श्रीनगर को छोड़कर उमर अब्दुल्ला बारामूला लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों, आपको बताते चले। उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने 2009 और 2014 बीरवा जो बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से 2 बार जीत हासिल की। अब जो बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ कश्मीर के साथ यानी बारामूला के साथ मर्ज हुई है, तभी शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला को मैदान में उतारा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नॉर्थ कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। 1971 से लेके 2019 तक 9 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से जीत हासिल की, 1 बार पीडीपी ने यहाँ से जीत हासिल की। जो वोट बैंक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीरवा इलाके में, जो उमर अब्दुल्ला का अपना वोट बैंक है, उमर अब्दुल्ला ने बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार असेंबली इंतखाबात लड़े हैं और दोनों बार जीत गए हैं, तभी शायद उमर अब्दुल्ला बारामूला से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। वही अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपने वोट बैंक की बात करेंगे, 2014 में पीडीपी ने जो है यहाँ से जीत हासिल की, लेकिन 2019 में अकबर लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो लीडर है उसने यहाँ से जीत हासिल की। उस वक्त जो अकबर लोन ने 1,33,426 वोट लिए हैं। ये 2019 की बात हम कर रहे हैं, जब अकबर लोन ने यहाँ से लोकसभा सीट की और उसके जो मद्दे मुकाबल उस वक्त थे राजा एजाज अली जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के थे, उसने 1,03,193 वोट लिए हैं और 30,233 वोट से अकबर लोन ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की है। इसका मतलब है कि अगर देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को नॉर्थ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा अपना भी वोट बैंक है और बीरवा भी ऐड हुआ है, और बीरवा के जो वोट्स है जहाँ से उमर अब्दुल्ला 2 बार असेंबली इंतखाबात लड़ के आए, वहाँ से जीत के आए हैं, वो भी अब मर्ज हुआ है। और यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि एक तो अपना वोट बैंक है नॉर्थ कश्मीर का। अब रही बात बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी जब मर्ज बारामूला के साथ हुई, वो भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देगी। और इससे पहले भी कि अगर हम बात करेंगे 1971 से लेकर 2019 तक 9 बार
जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। एक ही बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुजफ्फर हुसैन बेग के शक्ल में यहाँ से जीत हासिल की थी। वही अगर अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत यहाँ पे मानी जा रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 2019 में 1,03,193 वोट हासिल किए, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर रशीद जो खड़ा हुआ है, जिसका बेटा अभी बाप के बदले यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, और अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंजीनियर रशीद है वो सजाद गनी लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदा साबित होगा, क्योंकि ये एक ही ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। इंजीनियर रशीद 2 बार जो है लंगेट से जीत के गया है असेंबली इलेक्शन, लेकिन सजाद गनी लोन 2014 में हंदवाड़ा से जीत के गए हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन दो के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। जो पीडीपी के एक्स राज्यसभा मेंबर है फयाज़ मीर भी जो है काफ़ी हद तक इनको टक्कर दे सकता है। लेकिन अगर हम पीडीपी की ही बात करेंगे, जो उनके दिग्गज नेता थे, जिसमें दिलावर मीर की अगर हम बात करेंगे, बशारत बुखारी की बात करेंगे, वो पीडीपी को छोड़कर कई एक पार्टीज़ में चले गए। अब हम थोड़ा सा तफसीलात आपको बताते चले। नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैंने बात की है कि उनका जो अपना वोट बैंक है, वो अपने वोट बैंक के साथ साथ बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी वोट बैंक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। और रही बात गुरेज बांडीपुर, जो ऊपरी इलाके हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग वोट डालते हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की काफ़ी ज़्यादा पुटिंग मानी जा रही है। सजाद गनी लोन की मैंने बात की है। सजाद गनी लोन जो असेंबली इंतखाब 2014 में लड़े हैं, उसने उस वक्त जीत हासिल की थी हंदवाड़ा से। और यहाँ पर अगर देखते हैं कि यहाँ एक और प्लस पॉइंट है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए। ऐसा क्योंकि अपनी पार्टी जो है उन्होंने खुल के पीपल्स कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है। जैसे कि सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में अल्ताफ़ बुखारी, यानी अल्ताफ़ बुखारी की जो पार्टी है, अपनी पार्टी, उसका जो कैंडिडेट है अशरफ मीर, वो श्रीनगर सीट के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, तो उन्होंने सजाद गनी लोन को, आप हमें श्रीनगर में सपोर्ट करें, हम आपको नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट करेंगे। वही अगर बीजेपी की बात करेंगे, अंदरूनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी सजाद गनी लोन को सपोर्ट कर रही है। वही पटन की बात करेंगे, जिसमें इमरान रज़ा अंसारी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बाया हाथ माना जा रहा है आज के डेट में, उसका भी जो शिया वोट बैंक है, शिया बरादरी का वोट बैंक है, वो भी सजाद गनी लोन के लिए एक खासा प्लस पॉइंट है। यहाँ तक कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी काफ़ी ज़्यादा जो वोट बैंक है, जिसमें सुंबल की बात करेंगे, हाजन की बात करेंगे, यहाँ तक कि नाइद के इलाके की बात करेंगे, और रही बात जो हंदवाड़ा के मोहम्मद रमज़ान चौधरी और करना कपवारा, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट बैंक है। इन चारों के बीच काफ़ी ज़्यादा टक्कर देखने को मिलेगी। मिलाकर अगर देखा जाए कि बारामूला लोकसभा सीट के लिए ये 3 जो कैंडिडेट्स है काफ़ी ज़्यादा मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद शामिल है। वही अगर पीडीपी की बात करेंगे, पीडीपी ने 2014 में लोकसभा बारामूला सीट जीती थी मुजफ्फर हुसैन बेग की शक्ल में, लेकिन 2019 में पीडीपी पूरी तरह से बिखर गई, और जो उनके कदावर लीडर थे, जिसमें मुजफ्फर हुसैन बेग, यासिर ऋषि, बशारत बुखारी, दिलावर मीर, पीडीपी को छोड़कर दीगर पार्टीज़ में शामिल हुए, और उनका जो वोट बैंक है वो दूसरे पार्टीज़ में शेयर हुआ है। अब हम बात करेंगे इंजीनियर रशीद को लेके। इंजीनियर रशीद पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में मुकीद है। थोड़ा सा मैं आपको बताते चलूँ कि 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया गया, तो सारे लीडरान बंद थे, लेकिन इंजीनियर रशीद एक वाहिद लीडर है जो आज तक तिहाड़ जेल में मुकीद है। और उसी के चलते अगर देखा जाए कि इंजीनियर रशीद को सिंपैथी वोट्स मिल सकते हैं। इंजीनियर रशीद ने 2019 में पहली बार लोकसभा इलेक्शन में हिस्सा लिया और 1,02,000 वोट हासिल किए। यहाँ पर इंजीनियर रशीद की अगर हम बात करेंगे, शुमाली कश्मीर में इंजीनियर रशीद की काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ मानी जा रही है। आज के डेट में इंजीनियर रशीद का बेटा बाप के बदले इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, और उसके साथ DPAP के लीडर शोएब नबी लोन साथ है, और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है वो इंजीनियर रशीद के बेटे के साथ इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं।
और यहाँ पर हमें ये बात साफ जाहिर होती है कि जो DPAP है उसका सपोर्ट इंजीनियर रशीद को है। डालते हैं नज़र सजाद गनी लोन के ऊपर। सजाद गनी लोन जिसको अपनी पार्टी का खुल के सपोर्ट है, वही बीजेपी की अगर हम बात करेंगे, बीजेपी का अंदरूनी सपोर्ट अभी सजाद गनी लोन को है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टकराव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही बेल्ट से ताल्लुक़ रखते, एक ही ज़िले से ताल्लुक़ रखते, एक ही इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका जो वोट बैंक है वो शेयर हो सकता है, जिसका फ़ायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट है। अलायंस इंडिया के तहत कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहा है। पांचवा जो मरहला है वोटिंग का, वो 20 मई नॉर्थ कश्मीर में डालेंगे और 4 मई को ये पता चलेगा कि नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने अपना नुमाइंदा किसको चुना है जो उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।